झीलों और तालों की नगरी मध्य प्रदेश की हृदय स्थली भोपाल की निवासी माधुरी अरुंदेकर का लेखन बहुत पहले शुरू हुआ। ये लघु कथा, कविता, संस्मरण एवं जीवन के अनुभवों को ये सशब्द बयां करती हैं। ब्लॉग भी लिखती हैं। मैं नैमी, उनकी सहयोग सखी, प्रस्तुत कर रही हूँ अपने पॉडकास्ट पर इनकी प्रथम लघु कथा, जिसका शीर्षक है कहानी अमीर चंद की। जैसे मात्र गंगा नाम रख देने से महिला के घर पानी की धाराएं नहीं बहती, सुदर्शन नाम रख देने से मात्र कोई सुंदर नहीं हो जाता, तरुण नामक व्यक्ति भी वृद्ध नहीं होता, उसी तरह अमीर चंद नामक इस शख्स का अमीरी से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। लगभग 35 साल पुरानी बात है। वो हुआ यूं कि घर में दिन भर के कुछ छोटे मोटे कामों जैसे बाजार से सौदा ले आना, मेहमानों के लिए झट से रेडीमेड नाश्ता ले आना, बच्चों को स्कूल छोड़ना लाना, लाइट का बिल भरना, बगीचे में पानी देना, घर के बुजुर्गों की सेवा करना, हमारे आउट ऑफ स्टेशन होने पर घर की रखवाली करना आदि आदि कामों के वास्ते हमें एक दिन भर के हेल्पर की जरूरत महसूस हो रही थी। मेरे पिताजी पुरातत्व विभाग में थे और उनकी पोस्टिंग उस समय मांडव में थी। उनसे जब इस बात की चर्चा हुई तो उन्होंने फौरन कहा, यहाँ तो बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनको काम की तलाश है, और उनके माध्यम से कुछ ही दिनों में हमें एक हेल्पर अमीर चंद मिल गया। उम्र होगी उसकी यही कोई 10-11 साल की। दादा दादी, माँ, पिताजी और 6 भाई बहनों का परिवार था उसका। पिताजी किसी दुकान में काम करते थे और माँ भी लोगों के घर का काम करती थी, पर इस मुट्ठी भर आय से 10 लोगों का परिवार कैसे पलता। उसके पिताजी से जब बात हुई तो वो फौरन तैयार हो गए उसे कमाने वास्ते शहर यानी हमारे घर भेजने को। जब उस बालक को देखा तो लगा अभी तो इसकी खेलने कूदने पढ़ने की उम्र है, क्या काम करवाएं इससे। फिर सोचा अब आ ही गया है तो काम सिखा देंगे, अगर पढ़ना चाहे तो स्कूल भी भेज देंगे या प्राइवेट परीक्षा दिला देंगे। अपने 2 बच्चों के साथ ये भी पल बढ़ जाएगा। उसकी इस चप्पल घिसी हुई थी, कपड़े भी भद्दे से थे, बाल भी बेतरतीब से और दृष्टि भी कुपोषित सी। समझ आ गया था कि सबसे पहले इसके उपयोग का सामान खरीदना पड़ेगा। दूसरे दिन ही बाजार से 2 जोड़ी कपड़े, बिस्तर और जरूरी सामान मंगवाया। अंदाज से लाई बूशर्ट और हाफ पैंट तो उसकी ढीली हुई मैंने खुद ही मशीन से उसकी सिलाई की, लेकिन उसके लिए लाई गई नई चीजें भी उसके चेहरे पे रौनक नहीं ला सकी और घर की याद में उसकी आंखें बार बार डबडबा आती। खाना भी उसे ठीक से खाया नहीं जा रहा था। अब 4 दिन के बाद भी वो नई जगह पे रम नहीं पाया तो हमें उसकी चिंता होने लगी और हार कर हमने उसे वापस घर भेजने का फैसला किया। उसे जैसे ही बताया वो चहक उठा। उसके वास्ते खरीदे गए सामान समेत उसे उसके घर छुड़वा दिया। बाद में मेरे पिताजी ने बताया, हमारे यहाँ उसको मिलने वाली तनख्वाह के एवज में उसके पिताजी ने उससे 500 रुपये एडवांस में ही लिए थे। कुछ लोग हमारे जीवन में अपना कर्जा वसूल करने आते हैं, न जाने किस जन्म का। बाद में साल 6 महीने बाद जब हम मांडव घूमने गए थे तो वो हमसे मिलने आया था और इस बार वो दृढ़ निश्चय के साथ चलने को राजी था। हम समझ गए कि हमारे यहाँ बिताए खुशहाली के 4 दिन उसकी स्मृतियों में बसे हैं, लेकिन हमारे पूर्व अनुभव के आधार पर हमने ही उसे मना कर दिया। एनीवे, अमीर चंद के होम सिकनेस से मुझे बाल श्रम कराने के अपराध से बचा लिया था। तो ये थी एक छोटी सी कहानी माधुरी अरुंदेकर जी की। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।